एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 6 महीने के बाद फिर से हम एक फुल ब्लॉग डालने वाले हैं और ये वाला जो ब्लॉग है ना वो 2 पार्ट में आएगा। ये अभी प्रिपरेशन का और रिसेप्शन वाला ब्लॉग रिसेप्शन सेलिब्रेट होने के बाद डालेंगे। और पता है इतने दिनों से हम बोल रहे थे कि हम रिसेप्शन में जाएंगे, लेकिन मेरा प्लान हो चुका है फ्लॉप, जो हम खुद से किए हैं, क्योंकि घर के सारे लोग हमको छोड़ के चले गए हैं। और पता है हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बोलो, या बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है बोलो, क्योंकि लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मम्मी छोड़ के जाती है तो हम रह लेते, लेकिन आज हमको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। हमको मन कर रहा है कब हम चले जाए, कब हम चले जाए। जबकि हम ज़्यादा दूर भी नहीं है, पटना हमारे यहाँ से 2 या 3 स्टेशन दूर है, चाहे तो हम अकेले भी जा सकते हैं। लेकिन घर के जब सारे लोग बोल रहे थे कि अंशु चलो अंशु चलो, तब हम बहुत ज़्यादा महान बन रहे थे, नहीं हम रह लेंगे, नहीं हम रह लेंगे, हमको नहीं आना है। और अब जब सब चले गए हमको छोड़ के, तो हमको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। सच बताए तो रोना भी मन कर रहा, गुस्सा तो इतना ज़्यादा आ रहा है कि क्या बताए। खैर मेरे पास एक ऑप्शन है, पापा जो कल सुबह जाएंगे तो हम उनके का संगत पकड़ लेंगे और बोलेंगे पापा हमको लेके चलिए। अब हमसे नहीं होगा, और आज के बाद कान पकड़े कि कभी भी बोलेंगे कि हम रह लेंगे, क्योंकि जो ये पछताना है ना, ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इससे अच्छा हम जाके वहाँ पछता लेते, लेकिन यहाँ जो हम पछता रहे हैं हमको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, हम क्या बताएं। खैर चलो कर लेते हैं पैकिंग। अगर हम नहीं तैयार रहे तो पापा हमको ज़रूर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो सुबह बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करेंगे। और एक बात जो आप लोगों को बहुत दिनों से हम बताना चाह रहे थे, लेकिन हम टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, खैर वो टाइम आज आ चुका है। मेरे नहीं जाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, बिकॉज माई प्रेगनेंसी। और अभी मेरा 8वां महीना लग चुका है, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा डर था कि हम नहीं जाएंगे। घर वाले बोल रहे थे चलो कुछ नहीं होगा, चलो अपने रिस्क पे ले चलो, लेकिन हमको डर लग रहा था सच बताए तो, क्योंकि एक बच्चा भी है और प्लस इस कंडीशन पे तो नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से खैर अब मूड बना लिए हैं तो अब तो जाएंगे ही, चाहे जो हो जाए। और सबसे पहले हमको करना है पैकिंग, क्योंकि बहुत सारा सामान भरना है, क्योंकि हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं और कुछ ना कुछ छूट ना जाए, क्योंकि पापा का आने का समय भी हो गया है। अभी पापा को आने में 1 घंटे का समय, जब तक हम पैकिंग कर लेंगे। तो मम्मी मेरा रिसेप्शन का साड़ी लेके जा चुकी है, फिर भी हम यहाँ पे एक साड़ी रखेंगे, क्योंकि कोई भी रस्म में पहनना पड़ सकता है, इसके वजह से एडवांस में। और सारा अपना सूट रखे, बानी का कपड़ा रखे, सबसे ज़्यादा तो बानी का ही कपड़ा होगी, क्योंकि 2-3 दिन के लिए जाना है और ये कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा करती है, और सारा का सारा नया वाला सेट रखना था। तो धीरे धीरे करके हम सब पैकिंग करें। और ना स्वेटर लेने वक्त हम सोचने लगे कि यहाँ ठंडा होगा पहने कि वहाँ पे पहनेंगे, तो मम्मी बोली कि उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, तुम स्वेटर पहन के आओ और एक स्टॉल रख लेना। तो उस हिसाब से यहाँ पे पैकिंग कर रहे थे हम। धीरे धीरे पहनने वाला कपड़ा अलग करें और ले जाने वाला कपड़ा सबको अलग करके रख दिए, क्योंकि सुबह हम लोगों को 4 बजे ही ट्रेन है। और अभी हम फ़िलहाल कपड़ा ही रखे हैं, क्योंकि मेकअप हम नहीं लेके जा रहे हैं, वहाँ पे देखा जाएगा, किसी न किसी से अरेंज हो जाएगा। मेकअप का हमको टेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अगर सबसे एक एक भी ले तो ऐश्वर्या राय बन जाएंगे। खैर हमको पता है, सच बताए तो सामान ले जाने में हमको बहुत ज़्यादा मौत आता है, और वहाँ पे सबसे कम हो जाएगा। शादी ब्याह में तो होता ही है, तो कुछ रखने का ज़रूरत नहीं है, रोज़ का चीज़ रखना है। जाते पहले ब्रश व्रश रख लेते हैं, क्योंकि वो सभी चीज़ ज़रूरी है। अगर सुबह निकलेंगे तो सुबह करके जाएंगे, अगर अभी निकलेंगे तो रख लेते हैं। फिर हम निकाले अपना पायल, क्योंकि हम पायल नहीं पहने हुए थे और शादी घर जा रहे थे, तो सोचे कि पायल भी पहनना ज़रूरी है। कान वाला तो रखा हुआ है ही, तो कान वाला पहने, पायल पहन लिए। बस बानी का दवाई रखना है, अपना दवाई रखना। तो यहाँ पे हम बानी का दवाई पैक कर रहे थे, क्योंकि अगर हम 1 दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो उसका दवाई लेके जाते हैं, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं, इसका तबीयत कभी भी ख़राब हो सकता है। साथ ही साथ माइक रखे, नील कटर, कंघी, अपना क्रीम और चश्मा वगैरह रख के, साथ ही साथ अपना दवाई भी रख लिए। और मेरा एक बैग पैक होकर तैयार है। साथ में हम पहन लिए शंखा पोला, जो हम बहुत दिन से ला के रखे थे, तो सोचे थे कि बेबी होने के बाद पहनेंगे, लेकिन अब शादी में जा रहे हैं तो आज ही पहन लेते हैं। अब पापा भी आ चुके हैं, तो चलो सबसे पहले चलते हैं खाना खाने। पापा को खाना दिए, दूध गर्म करे, उसके बाद हम और बानी बैठ गए एक साथ खाना खाने में। अब जब हम सोने जा रहे थे तो बानी का एक्साइटमेंट देख लो। अभी हम लोग सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के कहाँ जाएंगे? शादी घर। हाँ। कहाँ पे है शादी घर? नहीं कहाँ है शादी घर? नहीं छातीदार। तू शादी घर, जल्दी जल्दी सो जाओ। नहीं छातीदार। अच्छा पहले सो जाओ, फिर हम लोग सुबह भी को भी तो उठना है। हाँ। सो जा सो जा सो जा। छातीदार। फिर हम और बानी सो गए थे, और नेक्स्ट दिन हम 4 बजे का अलार्म लगाए थे, तो यहाँ पे उठ गया। सच बताया तो आँख तो खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि रात के 12 बजे सोए और 4 बजे हम उठ ही गए थे। और जब उठ के देखे तो पापा पूरे घर में झाड़ू लगा चुके थे, तो हम टेंशन फ्री थे कि चलो एक काम तो पापा कर दिए, क्योंकि इतना बड़ा घर है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और हमको कमर में भी दर्द होने लगता है, तो पापा ये काम कर देते हैं। पापा तो अपना काम कर दिए थे, बचा था मेरा काम, जिसमें था ब्रश करना, बानी को तैयार करना, खुद तैयार होना और खुद के रूम में झाड़ू देना। तो फटाफट से हम भी अपना काम ख़त्म करें और सारा सामान बाहर निकाले। पापा का एक ही सामान था, फिर सारा घर
भी लॉक करना था। और बानी का खुशी देख रहे हो, आज एक आवाज़ में उठ भी गई है और तैयार भी हो गई है बिना कुछ परेशान करे। कल रात से ही बोली थी मम्मी हमको शादी घर जाना है, हमको ले चलो। तो इसको तैयार किए और सुबह उठ के बहुत अच्छे से तैयार हो गई। फिर खाने के लिए हम थोड़ा सा किशमिश रखे क्योंकि जाते जाते 7 बज जाएगा और हमको बहुत तेज़ भूख भी लग जाएगा। और बानी के लिए बिस्किट वगैरह रख लिए थे। फिर हम लोग घर से निकल गए थे स्टेशन की तरफ। जब हम लोग स्टेशन आए थे पूरा स्टेशन खाली था और लगभग आधे घंटे के अंदर पूरा स्टेशन भर गया था। और आज इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि हम बहुत ज़्यादा पछता रहे थे कि हम आज क्यों आए। और यहाँ के लोग का सबसे गंदा आदत क्या है कि ये लोग यहाँ पे ना प्रेग्नेंट औरत देखते हैं और ना ही बच्चे वाले औरत को देखते हैं। ये लोग खुद बैठ जाए, भले दुनिया खड़ा रहे, चाहे वो कितना भी प्रॉब्लम है, इससे ये लोगों को कोई मतलब नहीं है। खैर हमको इस टॉपिक पे ज़्यादा बोलना नहीं है क्योंकि हम उतने भी महान हैं नहीं। फिर हम लोग उतर गए थे राजेंद्र नगर टर्मिनल से। तो वहाँ से ऑटो लिए पटना जंक्शन के लिए क्योंकि हम लोग पटना जंक्शन नहीं उतरे थे, पहले ही उतर गए थे भीड़ के कारण। उसके बाद आए हम लोग पटना जंक्शन मेन गेट के पास। इसके बाद से हम लोगों को लेना था बाईपास के लिए टोटो, वहाँ से मेरे घर के लोग आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो दूसरा टोटो लिए पटना बाईपास के लिए। जब बाईपास पार हुआ तो कॉलोनी के अंदर जाना था, तो वहाँ पे अनुराग आ गए थे क्योंकि यहाँ से हम लोगों को घर देखा हुआ नहीं है। तो यहाँ से अनुराग के साथ हम लोग चले गए घर। अब मिलते हैं पार्ट 2 में जिसमें हम लोग गए थे बारात। तो देखते रहो।